से सटे इलाकों में कम्युनिटी बंकर बनाने का काम चल रहा है ताकि पाकिस्तानी गोलीबारी की सूरत में लोग खुद को सुरक्षित रख सकें। इन इलाकों के लोगों ने उन्हें दी जा रही सौगात के लिए केंद्र की मोदी सरकार का आभार जताया है। आपको बता दें, कुछ इलाकों में पहले से बने बंकरों को मरम्मत की जरूरत है और लोगों ने सरकार से उनकी मरम्मत भी समय रहते करवाने का आह्वान किया है। तो आपको बता दें, एक बहुत बड़ी खबर है और ये खबर बंकरों से जुड़ी है। हाल ही में पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को उसका सटीक जवाब दिया। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से भारत में या फिर बॉर्डर इलाकों में लोगों को जो है वो निशाना बनाया गया, आम लोगों को निशाना बनाया गया। पुंछ, राजौरी या फिर बारामूला, कुपवाड़ा, उड़ी, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान ने आम लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की। हालांकि जो बॉर्डर के इलाकों में बनाए गए बंकर्स हैं वो अभी तक लोगों के काम आए हैं। मांगे उठी थी कि बंकर्स की संख्या को बढ़ाया जाए ताकि वापस अगर भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनती है तो उस समय लोगों के पास ये एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन रहेगा, वो जल्द से जल्द उस बंकर तक पहुंचकर आप सुरक्षित तरीके से रह पाएंगे। इसका काम युद्ध स्तर पर शुरू हो चुका है और ये गृह मंत्री अमित शाह के आदेश के बाद या गृह मंत्रालय के आदेश के बाद जो है जम्मू कश्मीर में, जम्मू संभाग में खासतौर पर सीमावर्ती इलाकों में बंकर बनाने का काम शुरू किया गया है, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे। तो फिलहाल ये बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। शिल्पा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ी हुई हैं। शिल्पा, बंकर का एक बहुत बड़ा मुद्दा उत्पन्न हुआ है जब से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव हुआ। 1971 के बाद ये पहली बार ऐसा मौका देखा गया जब दोनों देशों के बीच जबरदस्त तनाव हुआ और दोनों तरफ गोलीबारी हुई, शेलिंग हुई, बाकी एयर जो हवाई हमले हुए, ये तमाम चीजें देखी गई हैं। बंकर कितना अहम है उन लोगों के लिए जो बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक रहते हैं? देखिए, इस समय जम्मू संभाग के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर युद्ध स्तर पर बंकर जो है वो बनाए जा रहे हैं। जो सोर्सेस बता रहे हैं कि करीबन 1300 के करीब जो है वो बंकर बनाए गए थे, लेकिन अभी इस समय 2700 के करीब जो है वो बंकर बनाए जा रहे हैं ताकि जो यानी कि परेशानियां जो है वो देखने को मिली थी बीते समय में, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा शेलिंग की गई थी, पाकिस्तान के द्वारा जो है वो गोलाबारी की गई थी, जिसमें कई घरों को नुकसान पहुंचा था और लोगों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा था। देखिए, इससे पहले की बात करें तो कहीं ना कहीं सीमा से सटे जो इलाके हैं, यानी कि 3 किलोमीटर तक जो है वो इलाकों में बंकर बनाए जाते थे, लेकिन अब इस दायरे को बढ़ा दिया गया है। सीमा से करीबन 5 किलोमीटर तक जो है वो इलाके में इस समय बंकर बनाए जा रही है। और वहीं पर गृहमंत्री अमित शाह की बात करें तो आप देखिए, गृहमंत्री अमित शाह भी दौरे पर थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जल्द से जल्द जो है वो बंकर बनाने का काम जो है वो किया जाएगा और इस समय युद्ध स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बंकर बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो आप देखिए 10 से 20 दिन के करीब जो है वो एक बंकर को तैयार किया जा रहा है। अगर इन फ्यूचर इस प्रकार की यानी कि घटना पेश आती है, पाकिस्तान के द्वारा गोलाबारी की जाती है, तो तमाम आम जनता जो है वो तैयार रहेंगी, क्योंकि इससे पहले जब पाकिस्तान के द्वारा गोलाबारी की गई थी तो कहीं ना कहीं लोगों को अपने जो यानी कि कहीं ना कहीं बंकर नहीं थे और कई लोगों के पास बंकर थे तो वो नजदीक नहीं थे, तो काफी ज्यादा परेशानियों का उस समय जो है वो सामना करना पड़ा था। तो लेकिन अभी इस समय जम्मू संभाग के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो है वो युद्ध स्तर पर इस समय बंकर बनाने का काम जो है वो शुरू हो चुका है और बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द इन काम को जो है वो पूरा किया जाएगा। बिल्कुल शिल्पा, देखिए सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, इसे जस्ट पॉज किया गया है। ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है और कभी भी इसको अंजाम फिर से दिया जा सकता है अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई हिमाकत की जाती है। बंकर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं इसका हमें एहसास इस बार हो चुका है और पाकिस्तान लगातार सिविलियंस को निशाना बनाता है, क्योंकि पाकिस्तान की हिम्मत जो है वो सेना के साथ लड़ने की है नहीं, इसलिए आम लोगों को निशाना बनाया जाता है। ये कितना जरूरी है और आने वाले समय में क्या ये काफी है? अगर फिर से ऐसी स्थिति बनती है, ऐसा तनाव बनता है, तो क्या लोग अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे? देखिए, हर एक संदेश हो या फिर कोई चीज हो या फिर कोई युद्ध हो, हमें कोई ना कोई एक मैसेज जो है वो जरूर देता है। और इस बीते समय में जो पाकिस्तान के द्वारा जब शेलिंग की गई, गोलाबारी की गई, तो साफ तौर पर ये देखने को मिला कि कहीं ना कहीं बंकरों की काफी ज्यादा कमी है, जिसके चलते लोगों को जो है वो नुकसान हुआ है। तो अभी युद्ध स्तर पर इससे जो है वो बंकर बनाए जा रहे हैं ताकि आने वाले समय में इन फ्यूचर अगर इस प्रकार की कहीं भी घटना, पाकिस्तान के द्वारा इस प्रकार की हमायत जो है वो की जाती है, तो पूरी तरीके से आम जनता तैयार रही है। उस समय उन्हें पता है कि बंकर उनके
उनके पास है, करीब है, और उन्हें केवल और केवल अपने बंकर की तरफ रवाना होना है, जिससे आम जनता पूरी तरीके से जो है वो सुरक्षित रहेगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब देखिए, जिस प्रकार से आपने कहा कि कई बंकर जो है यानी कि उन्हें रिपेयर की भी जरूरत है, और इस समय उन्हें भी रिपेयर करने का काम जो है वो किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय के लिए पूरी तरीके से जो है वो तैयार रहे। क्योंकि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का किसी पर भी, यानी पाकिस्तान पर जो है वो भरोसा नहीं किया जा सकता है कि कब, क्योंकि बीते समय में पाकिस्तान ने ये साफ तौर पर दिखा दिया कि कहीं ना कहीं वो सेना से काफी ज्यादा डरता है, जिसके चलते उसने शहरी इलाकों को जो है वो यानी कि नुकसान पहुंचाया, लोगों को जो है वो काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। तो इस समय उन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो है वो युद्ध स्तर पर बंकरों की तैयारी जो है यानी कि काम जो है वो उस समय शुरू किया गया है। लेकिन शिल्पा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी है, पुंछ हमने देखा जहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, पाकिस्तान की तरफ से जो शेलिंग हुई है, सीधा पाकिस्तान की तरफ से अटैक किया गया, क्योंकि वहां पर जो जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं वो बिल्कुल हमारे विपरीत हैं। डोमिनेटिंग पोजीशन पर पाकिस्तान की चौकियां बनी हुई हैं। उस स्थिति से निपटने के लिए क्या सरकार अभी कोई कदम उठाएगी, या फिर बंकर्स के जरिए ही आम लोगों को जो है वहां बचाया जाएगा? क्योंकि वो जो स्थिति है वो बेहद गंभीर है। यही वजह है कि पाकिस्तान वहां पर जो है वो लगातार हमले कर रहा था और पुंछ का बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। देखिए, जब बीते समय पाकिस्तान के द्वारा जो है वो गोलाबारी की गई थी रिहायशी इलाकों में, तो कहीं ना कहीं पुंछ जिला के जो लोग हैं, कई लोग वहां से जो है वो रुखसत भी हुए थे। कई लोगों ने जो है वो वहां से यानी कि दूसरी जगह पर जो है वो शिफ्ट होने के लिए जो है वो देखते हुए भी नजर आए थे। तमाम चीजें जो है वो नजर आई थी। और इस समय अब देखिए, कहीं ना कहीं जब वो समय देखने को मिला था, तो लोगों के द्वारा मांग की गई थी कि कम्युनिटी बंकर जो है वो बनाए जाए, ताकि इस प्रकार की अगर कोई भी घटना पेश आती है, इस प्रकार का अगर कोई भी पाकिस्तान के द्वारा हिमाकत की जाती है, तो वो पूरी तरीके से तैयार रहे और अपने बंकर की तरफ जो है वो रवाना रहे। तो इस समय युद्ध स्तर पर बंकर बनाए जा रही है, सीमा से सटे इलाके हैं। आप देखिए, 3 किलोमीटर दायरा था, लेकिन अब इस दायरे को भी 5 किलोमीटर तक जो है वो बढ़ा दिया गया है। तो फिलहाल इस समय जो जानकारी हासिल हो पा रही है कि केवल और केवल इस समय बंकर जो है वो बनाए जा रही है, ताकि पूरी तरीके से सुरक्षित आम जनता जो है वो सुरक्षित रहे, अगर आने वाले समय में कोई भी इस प्रकार से जो है वो पाकिस्तान हिमाकत करता है। तो कुल मिलाकर केंद्र सरकार की इस कार्रवाई से, गृह मंत्रालय की इस कार्रवाई से ये साफ संकेत हैं शिल्पा की आतंकवाद के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, आतंकवाद ने हमेशा जो जम्मू कश्मीर को निशाना बनाया है, जम्मू कश्मीर के आम लोगों को निशाना बनाया गया, ये लड़ाई बिल्कुल भी छोटी नहीं है। ये लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है जब तक आतंकवाद पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। जी बिल्कुल, ये साफ तौर पर जो है वो सरकार के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया है कि OGW वर्कर्स यानी कि वो व्यक्ति जो कि कहीं ना कहीं टेररिस्ट का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, उन पर भी नकेल कसी जा रही है। जो पहाड़ियों में अगर आतंकवादी छुपे हुए हैं, उन्हें भी ढूंढकर जो है वो न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें इस समय देखने को मिल रही है। और खास तौर पर आम जनता, क्योंकि आप देखिए कहीं ना कहीं आम जनता, रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया था, तो इस समय पूरी तरीके से उन्हें भी मजबूत किया जा रहा है, उनके लिए भी तैयारियां की जा रही है, ताकि किसी प्रकार की कोई भी परेशानी, आम जनता को परेशानी ना हो। क्योंकि जिस प्रकार से लगातार दौरे जो है वो देखने को मिले हैं, गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हो, या फिर आप देखेंगे डेलीगेशन वहां पर पहुंचे था, राहुल गांधी वहां पर पहुंचे थे, तो तमाम जब वहां पर दौरे पे दौरा देखने को मिला, तो ये साफ तौर पर देखने को मिला। सीएम उमर अब्दुल्ला का दौरा था, तो कहीं ना कहीं ये संदेश जरूर देखने को मिला कि जम्मू कश्मीर की सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, पूरी तरीके से आम जनता के जो है वो साथ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। बहुत बड़ा कदम फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से उठाया गया है, क्योंकि कभी भी अगर हालात बिगड़ते हैं भारत पाकिस्तान के बीच, उस समय सरकार की जो प्राथमिकता है वो आम लोगों की सुरक्षा है, वो उन लोगों की सुरक्षा है जो बॉर्डर के बिल्कुल करीब रहते हैं, और उनकी हिम्मत को हमारी तरफ से भी सलाम है। क्योंकि अभी अभी जो चीज़ें भारत पाकिस्तान के बीच हुई हैं, उस समय भी जो बॉर्डर के इलाके के लोग हैं वो डटे रहे, जमे रहे, उन लोगों ने वहां से पलायन नहीं किया। ये बताता है कि भारत के लोग हमेशा सेना के साथ खड़े हैं और देश की सुरक्षा के लिए हमेशा आगे हैं। इधर पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर का पर्यटन पटरी से उतर गया है। इस उद्योग को दोबारा पटरी पर लाने की सरकार ने बड़ी मुहिम शुरू की थी। सरकार की यह मुहिम अब जोर पकड़ती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जहां स्वयं मोर्चा संभालते हुए प्रदेश के पर्यटन स्थलों के प्रचार में जुटे हुए हैं, तो वहीं उनके दिशा निर्देश पर पर्यटन विभाग भी अपनी जिम्मेदारी निभाने में जुट गया है। इसी के चलते भद्रवाह में पर्यटन विभाग द्वारा आज शाम 6 बजे कल्चरल इवनिंग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के जाने माने गायक व स्टैंड अप कॉमेडियन अपना जलवा बिखेरने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में जम्मू व संभाग के कई अन्य पर्यटन स्थलों पर कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। तो 22 अप्रैल का वो दिन जो काले दिन के रूप में जम्मू कश्मीर के नजरिए से देखा जाता है,
अचानक 3 बजे के आसपास जो है वो खबर सामने आती है कि पहलगाम में एक बहुत बड़ा हमला हुआ है और उस हमले में 27 लोगों को नाम पूछकर, धर्म पूछकर मारा गया था। उसके बाद भारत ने भी कड़ा जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर चलाकर। लेकिन जब आतंकी हमला होता है तो जाहिर सी बात है उसका सीधा असर पर्यटकों पर पड़ता है, पर्यटन पर पड़ता है। और जम्मू कश्मीर की रीढ़ की हड्डी, जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाला पर्यटन, वो पटरी पर नहीं था, वो पटरी से उतर चुका था। उसको लौटाने के लिए फिलहाल सरकार अलग अलग प्रयास कर रही है। और इसी कड़ी में इससे कुछ पहले हमने आपको बताया था अटारी बॉर्डर पर भी एक कार्यक्रम किया गया था, जहां पर बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी को बुलाया गया था टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से, ताकि लोगों तक ये संदेश, ये मैसेज पहुंचाया जाए कि अब सब कुछ ठीक है और भारत प्रतिबद्ध है पर्यटकों की सुरक्षा के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए। अब मिनी कश्मीर जाने वाला भद्रवा, जिसे मिनी कश्मीर के नाम से जाना जाता है, जम्मू संभाग का ये खूबसूरत इलाका, और इस इलाके की ये कुछ एक्सप्लोरिंग तस्वीरें आपकी टी स्क्रीन पर हैं। और साथ साथ एक पोस्टर भी आप देख पा रहे होंगे जिसमें कल्चरल इवनिंग का आयोजन आज शाम को किया जा रहा है, जिसमें कुछ स्टैंड अप कॉमेडियन होंगे, जिसमें कुछ सिंगर्स होंगे या बाकी अन्य जो आइटम्स हैं वो वहां पर प्रदर्शित की जाएंगी, उन्हें प्रेजेंट किया जाएगा। और सोशल मीडिया के माध्यम से एक अभियान जो है ये चलाया जाएगा कि जम्मू कश्मीर अब फिर से उसी तरह, उसी राह पर आगे चलेगा। पर्यटन यहाँ पर आएंगे, पर्यटन आएंगे तो जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी बढ़ोतरी होगी। विकास मनास डोडा से हमारे संवाददाता फिलहाल जुड़े हुए हैं। विकास, ये एक बहुत बड़ा कदम है सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकार को ये कदम उठाने पड़ेंगे दोबारा से अगर पटरी पर लौटना है। जम्मू कश्मीर ज़्यादातर जो है वो पर्यटन पर निर्भर है। और विकास, भद्रवा जो है उसे भी मिनी कश्मीर के नाम से जाना जाता है, बहुत टूरिज्म है वहाँ पर, उसे मैप पे लाने की कोशिश समय समय पर की गई है। अब ये जो मुहिम शुरू की गई है, इसके चलते आज कल्चरल इवनिंग वहाँ पर हो रही है, इसको लेकर क्या जानकारी है, थोड़ा सा विस्तार से बताइएगा। जी शीतल, बिल्कुल। डोडा डिस्ट्रिक्ट के भद्रवा में आज शाम के 6 बजे से 8 बजे तक जो है एक कल्चर इवनिंग का प्रोग्राम रखा गया है, जहां पर लोकल सिंगर या फिर बाहर की अलग अलग जगहों से सिंगर यहां पर पहुंच रहे हैं। साथ में स्टैंड अप कॉमेडी भी रखी गई है। ये तमाम चीजें वहां पर भद्रवा के स्टेडियम में वहां पर किया जाएगा, ताकि वहां पर तमाम लोग आए, क्योंकि इससे पहले जो बदलता हुआ भद्रवा था, जो टूरिज्म को और ज्यादा बढ़ावा दे रहा था, और पहलगाम आतंकवादी हमला होने के बाद काफी ज्यादा इंपैक्ट भद्रवा के अंदर भी देखने को मिला, जहां पर पूरी रोडें बंद रही या टूरिस्ट प्लेस बंद रही। अब कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन या यहाँ की सरकार इसे दोबारा पटरी पे लाना चाहती है, ताकि बाहर के लोगों को संदेश देना चाहती है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ सही है और यहाँ पर आप आ सकते हैं और टूरिज्म को और ज्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। क्योंकि भद्रवा की अपनी पहचान है, जिसे मिनी कश्मीर या फिर भद्रकाशी के नाम से जाना जाता है। काफी सारी जगहें यहाँ पर घूमने फिरने वाली हैं, जहां पर लगातार इस चीज को बढ़ावा दिया जा रहा है और यहाँ पर काफी ज्यादा टूरिस्ट जो है घूमने फिरने भी आ रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं। विकास, भारी मात्रा में वहां पर पर्यटक जाते हैं, लेकिन विकास एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि कितनी भी हम कोशिश करें, चाहे सरकार हो या पर्यटन विभाग हो, वो इन जगहों को मानचित्र पर, वैश्विक मानचित्र पर लाने की कोशिश करते हैं और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब आतंकवाद की नज़र लगती है तो ओवरऑल हर एक पर्यटन स्थल पर, पर्यटकों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। जो हमने पहलगाम में देखा, और सीधा अटैक जो है वो टूरिज्म पर किया गया है, वो चुन चुनकर पर्यटकों को ही मारा गया है, जो देश दुनिया से लोग पहुंचे हुए थे। केरला की बात करें, कर्नाटक की बात करें, मुंबई, गुजरात, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, इन तमाम राज्यों से लोग वहां पर पहुंचे थे। इसका सीधा संदेश था आतंकवाद का कि बढ़ता हुआ टूरिज्म 2019 के बाद 2 करोड़ से ज्यादा लोग यहां पर पहुंचे थे। सरकार ने उसका गुणगान भी किया था। ये तमाम चीजें जो पाकिस्तान को हजम नहीं होती और आतंकवाद के जरिए यहां पर हमले करवाए जाते हैं, ये तमाम चीजें हैं, लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। इसको किस तरह से नजर में रखा जाएगा? देखिए, पाकिस्तान या फिर जितने भी टेररिस्ट हैं, ये नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर के अंदर वो शांति आए, क्योंकि 2019 से पहले यहाँ पर पत्थर फेंके जाते थे, बंद होता था, ये तमाम चीजें। क्योंकि हमने खुद देखा है कि यहाँ पर तिरंगा उठाने के लिए भी लोग डरते थे, अपने घरों के ऊपर तिरंगा लगाने से डरते थे। उसके बाद 2019 के बाद 370 टूटने के बाद सोसाइटी में अलग किस्म का माहौल देखने को मिला, जहां पर टूरिज्म को बढ़ावा मिलने लगा या फिर सड़कें बनने लगी। ये तमाम चीजें
चाहे फिर टूरिज्म को और ज्यादा निखार मिला, जहां भद्रवाह को जो पहचानता तक नहीं था, जिसे जाना नहीं जाता था उतने सही तरीके से, पिछले 2 या 3 सालों में 5 से 6 लाख टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिल रहा था। ये तमाम चीजें हो रही थी भद्रवाह के अंदर, जहां पर होटल 2 से 3 हुआ करते थे, अब उन होटल की गिनती जो है 50 से 60 हो चुकी है। तो ऐसे में डेवलपमेंट और यहाँ की इकोनॉमिक और यहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा था, और साथ में इस यहाँ की जितनी भी टूरिस्ट प्लेस हैं उन्हें और ज्यादा एक्सप्लोर किया जा रहा था। और भद्रवाह ऐसी जगह है जहां पर आज जून के महीने में भी भद्रवाह की पहाड़ियों पर बर्फ पड़ती है, जैसे कोई मौसम करवट बदल देता है, क्योंकि सेवधार है जहां से जम्मू तवी निकलती है, गुलडंडा है, जाय वैली है या फिर पदरी है। ये तमाम ऐसी डेस्टिनेशन है जहां पर कोई भी रुक सकता है और अपना। लेकिन विकास, दूसरा पहलू इसका ये भी है, भद्रवाह बहुत खूबसूरत है, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे पर्यटक स्थल हैं जो लोगों के सामने हैं, लोग वहाँ का दीदार करते हैं। लेकिन हम इसे भी नहीं भूल सकते कि भद्रवाह या डोडा का जो इलाका है वहाँ पर आतंकवाद का साया रहा है, आतंकवाद के रूट्स वहाँ से रहे हैं, आतंकवाद वहाँ पर कई बार जंगलों में उनकी मूवमेंट देखी गई है, ये तमाम चीज़ें ऑब्जर्व की गई हैं। कुछ आतंकवादियों को डोडा के इलाके में मारा भी गया है 1990 के दशक से। ऐसी कोई गड़बड़ भद्रवाह में ना हो या वहां पर आतंकवाद ना पहुंचे, इसको लेकर आने वाले समय में क्या कोई वहां पर बंकर्स या वहां पर कोई सुरक्षा बलों की इंस्टॉलमेंट हो सकती है आने वाले समय में जो ऊपरी इलाके हैं? देखिए, सुरक्षा को अपने नजर से देखना चाहिए, क्योंकि जो पहला हमला डोडा के अंदर 2024 में हुआ था, बिल्कुल छतरगला के पास हुआ था, जहां पर एक पोस्ट थी जहां पर इस तरह से देर रात को हमला हुआ था। उसके बाद लगभग 8 से 9 इनकाउंटर डोडा के अलग अलग जगहों पर देखने को मिले, चाहे फिर धुंधो हो, डोडा के कई हिस्से हो। क्योंकि ऐसे में भी लगातार डोडा की कई पहाड़ियां, क्योंकि ये भद्रवाह बिल्कुल या डोडा कठुआ बाउंड्री के साथ जुलता है, या फिर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री के साथ मिलता है, जहां पर लगातार आतंकवादियों की गतिविधियां देखने को मिली है, इस तरह की सस्पिशियस मूवमेंट, और अभी भी एक्टिव है ये तमाम चीजें, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसी लगातार इन एरिया को खंगालने का प्रयास कर रही है, सर्च करने का प्रयास कर रही है, जहां पर वीडीजीपी इस पर अपने गांव को संभाल कर मोर्चा रखी हुई है, तमाम चीजें। लेकिन फिर भी आतंकवादियों का कई लोग साथ दे रहे हैं। OGW जो अंडरग्राउंड नेटवर्क जो है काम कर रहा है, इसके पे भी बहुत ज्यादा काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें जो इम्पैक्ट सोसाइटी पे डालती है या यहाँ के टूरिज्म पर डालेगी या यहाँ पर डर का माहौल पैदा करती है, लोग नहीं जाना चाहते ऐसी जैसी जगह पर जहां पर इस तरह की कोई थ्रेट हो। आज का ये जो कल्चरल इवनिंग है विकास, इसका संदेश क्या आपको लगता है जो सरकार की मुहिम है इसमें काफ़ी हद तक सफलता मिलेगी, बड़े स्तर पर इसका जो मैसेज है वो देश में जाए, दुनिया में जाए? देखिए, एक पहल की जा सकती है कि कम से कम ये दिखाया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर के भद्रवाह कोने में इस तरह से टूरिज्म जो है इतने लोगों को लेकर आया है और इस तरह का इवेंट करवा रहा है, ताकि आने वाले समय में जब भी कोई टूरिस्ट यहाँ की ओर आए तो कम से कम यहाँ पर ठहरे और उसे प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट भी मिले, क्योंकि काफी लंबा समय लगेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहलगाम का आतंकवादी हमला कोई नहीं भूलेगा और इस पटरी पर उतरने के लिए काफी समय लग सकता है। और इसको बेहतर बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ की टूरिज्म या यहाँ के लोगों को काम करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से सिक्योरिटी देनी पड़ेगी उन लोगों को, क्योंकि कोई भी अपनी जान गंवाने यहाँ पर नहीं आ सकता। चलिए, शुक्रिया विकास, ये जानकारी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। तो आज एक कल्चरल इवनिंग का आयोजन भद्रवाह में किया जाएगा, डोडा डिस्ट्रिक्ट के भद्रवाह में, और टूरिज्म को कैसे और वापस पटरी पर लाया जाए, वापस मुख्य धारा में इसको लाया जाए, ताकि जो डेंट पहलगाम में लगा था उस डेंट को या उस डैमेज को कंट्रोल किया जा सके, आने वाले समय में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हो। इधर कठवा शहर के सबसे व्यस्त मुखर्जी चौक में करोड़ों रुपए की लागत से बनी बहुमंजिला पार्किंग उद्घाटन के 1.5 महीने बाद भी संचालन और सेवा में नहीं आ सकी है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस साल 19 अप्रैल को इसका लोकार्पण किया था। इसके उद्घाटन के बाद से ही उम्मीद जताई जा रही थी कि लोगों को जल्द कार पार्किंग की सुविधा मिल पाएगी, लेकिन अब ये इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि कठवा शहर की यातायात समस्या नहीं सुलझ रही सकी है। नगर परिषद इस इमारत को आउटसोर्स करने के लिए 3 बार टेंडर जारी कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद कोई भी इसके संचालन को लेकर राजी नहीं हो रहा है। तो कठवा के मुख्य शहर में जहां पर एक 3
मंजिला पार्किंग बनाई गई है, लेकिन इसका जो संचालन है वो अभी तक नहीं हो पाया है। वो सिर्फ और सिर्फ एक शोपीस के तौर पर अभी देखी जा रही है। हालांकि उसका उद्घाटन भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो केंद्र में मंत्री हैं, डोडा, उधमपुर, कठुआ, किश्तवाड़ के सांसद भी हैं और साथ साथ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया था। लेकिन उसके बाद भी ये बोर्ड वहाँ पर चमक रहे हैं, ये बिल्डिंग वहाँ पर दिख रही है, लेकिन जिस उद्देश्य के साथ इसको बनाया गया है वो उद्देश्य अभी तक साफ नहीं हो पाए है। ये लगभग 3 मंजिला है, पार्किंग के लिए इसको बनाया गया है ताकि जो पार्किंग का जो एक दबाव सड़कों पर पड़ता है उसको कम किया जाए। रंजीव पूरी जानकारी दे पाएंगे। रंजीव, इस पार्किंग को लेकर जो ये बिल्डिंग बनाई गई है इसका उद्घाटन भी हो चुका है, लेकिन अमल में इसको नहीं लाया गया है, यानी जिस उद्देश्य के साथ इसको बनाया है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो इस बिल्डिंग को बनाने का मकसद, मतलब क्या था? देखिए शीतल, मैं बताऊं कि कठुआ शहर का जो मुख्य चौक है मुखर्जी चौक, और वहां से ही मुख्य बाजार का जो मुख्य मुहाना है वो शुरू हो जाता है। वहां पर ही पूरा दिन जो है मार्केट में रश रहता है और बाहर से आने वाले जितने भी लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं, जो अपने काम के लिए मार्केट में पहुंचते हैं, और वहां पर ही सब लोग गाड़ियां खड़ी करने के लिए कोई जगह नहीं थी। काफी समय से ये मांग उठ रही थी कि एक पार्किंग की सुविधा हो जहां पर लोग अपनी गाड़ी को पार्क कर सके, ताकि सड़क पर गाड़ी ना खड़ी हो जिसके कारण जाम की स्थिति ना बने। पर उसकी को देखते हुए म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ द्वारा एक प्रोजेक्ट जो है वो मल्टी स्टोरी पार्किंग का जो है वो अमल में लाया गया। पिछले साल ही वो बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया था और अब करीब 1.5 महीना पहले यानी 19 अप्रैल को इसका एक विधिवत उद्घाटन भी किया गया। मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला और जितेंद्र सिंह द्वारा, और उस दौरान एक भव्य समारोह के दौरान उन्होंने यहाँ पर उम्मीद जताई थी कि कठुआ को लोगों को एक जल्द एक अच्छी पार्किंग की सुविधा जो है वो मिलने जा रही है। 4.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई ये मल्टी स्टोरी पार्किंग कठुआ शहर के बीच है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक म्युनिसिपल कमेटी को इसके बोलीदाता नहीं मिला है। अड़चन कहाँ पर है? अड़चन कहाँ पर है? क्या कोशिश नहीं की जा रही है, या कोशिश के बाद भी उनको जो बोली लगती हैं या जो भी टेंडर होते हैं उसकी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है? कहाँ पे अड़चन आ रही है? देखिए शीतल, अड़चन की बात जहाँ पर है कि म्युनिसिपल काउंसिल के जो सीईओ हैं कठुआ के अमित शर्मा, उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि 3 बार इसके जो है वो टेंडर कॉल कर दिए गए हैं, लेकिन कोई बोलीदाता उस टेंडर में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। जो न्यूनतम जो बोली रखी गई थी म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से वो 60 लाख रुपए रखी गई थी और 3 साल का समय दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी बोलीदाता नहीं आ पाया, जिसके कारण लोगों को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। अब जो नया टेंडर जो अगले कल खुलने जा रहा है उसमें 60 लाख तो निर्धारित किए गए हैं, लेकिन उसके समय सीमा जो है तो वो 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। इसको लगता है म्युनिसिपल काउंसिल को कि इस बार जरूर कोई ना कोई बोलीदाता आएगा और इस पार्किंग का ठेका जो उठाएगा और लोगों को जो है ये सुविधा मिलेगी। लेकिन उसके बावजूद अभी देखना यह है कि जैसे हमारे पास जो सूचना है कि अभी तक किसी भी बोलीदाता ने इसमें अभी दिलचस्पी नहीं दिखाई है। क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि 3 से 5 साल का समय इसमें निर्धारित किया गया है, जो नए टेंडर रखे गए हैं, 3 से 5 साल का तो समय बहुत हो जाता है। तब तक क्या ये जो पार्किंग है ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही खड़ी होती हुई नजर आएगी? इसका इस्तेमाल कब होगा और इसका वैकल्पिक मार्ग क्या है, इसका ऑल्टरनेट रास्ता क्या है? क्या उस पर भी फोकस किया जा रहा है? देखिए, इस बारे में जब म्युनिसिपल काउंसिल से सवाल किए गए तो उनका कहना था कि हमारे पास संचालन की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ना तो इतनी मैन पावर है हमारे पास और ना ही इसके रखरखाव के लिए जहाँ जो लोग इधर लगाने हैं उनको सैलरी वगैरह देने के लिए, क्योंकि आउटसोर्सिंग की एक मुख्य जो सोर्स होता है म्युनिसिपल काउंसिल या म्युनिसिपल कमेटियों के पास की अगर आउटसोर्सिंग करते, जिस तरह अड्डा पर्ची की वो आउटसोर्सिंग करते हैं, अन्य मामलों को लेकर भी जैसे उनकी दुकानें या मार्केट होती है उसकी भी आउटसोर्सिंग होती है। तो इस तरह से बोलीदाता आगे आते हैं, बोली देते हैं, जिसकी अगर ज्यादा बोली होती है उसको लाट कर दिया जाता है। लेकिन इस
मामले में बोलीदाता अपनी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, यही सबसे बड़ी चिंता का कारण है। अगर कल को टेंडर खुलता है, अगर मिल जाती है तो लोगों को सुविधा मिलना, आने वाले दिनों में सुविधा मिलना बिल्कुल तय माना जाएगा। अगर नहीं खुलता तो लोगों को और अधिक समय के लिए इंतजार लेकिन सवाल ये भी उठता है करना रंजीव पड़ सकता है। कि जो टेंडर है उसके लिए बोलीदाता सामने आ क्यों नहीं रहे हैं? वजह क्या है? क्या उन्हें उम्मीद नहीं है जो जितना पैसा वो खर्च करेंगे उतना आमद वापस नहीं लौटेगा उनके पास? बिल्कुल शीतल, यहाँ पर क्योंकि जो पार्किंग का काम है और शहर के बीचों बीच पार्किंग है, जो लोग आते हैं शहर में खरीदारी के लिए, जब मार्केट में वो एक आध घंटे के लिए आते हैं, आधे घंटे के लिए, लोग कोशिश करते हैं कि सड़क के किनारे पार्क करके अपना सामान फटाफट खरीद करके वापस चले जाएंगे। और पार्किंग के जो 20 से लेकर 50 रुपए तक पार्किंग एक पार्क के अंदर होती है, उससे बचा जाए। तो इस तरह की लोगों की जो धारणा है, और शायद जो बोलीदाता है उनके मन में जिसको लेकर शंका है, तो इसीलिए वो इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए फिलहाल और ये संपूर्ण जानकारी बताने के लिए। हालांकि बोलीदाता की वहां पर इंतजार हो रहा है, कोई भी सामने टेंडर के लिए नहीं आ पा रहा है, जिस वजह से म्युनिसिपल काउंसिल को दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन फिलहाल 5 साल का समय फिर से आगे बढ़ाया है ताकि टेंडर आ जाएं और टेंडर में कोई तो कोई बोली लगाए, उसके बाद ये पार्किंग उनके अंडर की जाए ताकि वो अपने हिसाब से इस पार्किंग को संचालित कर सकें। ये फिलहाल इसका इंतजार हो रहा है। फिलहाल जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।